डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ, जबलपुर से आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। एंड आई एम टेकिंग दिस वीडियो विथ यूट्यूब कमेंट सेक्शन के क्वेश्चन से, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग मिस्टर देवेन टू स्टार्ट विथ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरी नसबंदी हुई करीब 7 साल हो चुका है और पीरियड 2 साल बाद बंद हो गया था। अब एकदम से पीरियड चालू हो गया है, इससे कोई नुकसान तो नहीं है? फिर से पढ़ना। नसबंदी हुई 5 साल हो गया था और 2 साल बाद पीरियड बंद हो गया था। अब एकदम से फिर से पीरियड चालू हो गया। मतलब पीरियड 2 साल से बंद था और उसके बाद एकदम से पीरियड चालू हो गया, तो उसका नसबंदी से कोई लिंक नहीं है। बट यदि आपका 2 साल के बाद में यदि पीरियड फिर से चालू हो रहा है तो आपको गायनिक को दिखा लेना चाहिए। आपका एक पैप्समियर और एक यदि हो सके तो एचपीवी का जो हम करते हैं रेगुलरली, एक कैंसर सर्विक्स का, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का एक डीएनए पीसीआर टेस्ट कर लेना चाहिए। और ये देख लेना चाहिए एक अल्ट्रासाउंड करा के किसी भी अच्छे गायनिक से कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सर, क्या ओवेरियन रिजुविनेशन बाय पीआरपी थेरेपी का कोई फ़ायदा मिलता है लो एमएच के केसेस में? ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है और ऐसा अभी तक बहुत ज़्यादा एविडेंस बेस्ड कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप देखिए, जब भी आप आईवीएफ करते हैं तो आईवीएफ में बहुत सारे एड ऑन्स होते हैं। आईवीएफ का बेसिक प्रोसीजर एक एम्ब्रियो बनाना, ओवम पिकअप करना, एम्ब्रियो बनाना, ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र करना। ब्लास्टोसिस अच्छे से यदि ट्रांसफ़र हो जाए विद गुड एंडोमेट्रियम तो प्रेगनेंसी होना चाहिए। जब इनमें चीज़ें गड़बड़ियाँ होती हैं तब हम एड ऑन लगाते हैं। एड ऑन का मतलब होता है यदि लगा के कुछ फ़ायदा हो जाए, तो कुछ केसेस में, कुछ स्टडीज़ में ओवेरियन पीआरपी इंजेक्शन, जिसको रिजुविनेशन वर्ड ठीक नहीं है, उसको रीएक्टिवेशन बोल सकते हैं, कभी कभी फ़ायदा हो सकता है। तो उसका चांस लिया जा सकता है, क्योंकि खुद के अंडे से लो एएमएच में आप एक डेस्परेट, एक अंतिम मेजर वाला चांस लेते हो जिसमें आप मैक्सिमम जो भी बेस्ट आपके पास अवेलेबल हैं वो कर सकते हैं। ओवेरियन रिजुविनेशन के बाद में जो मेरे पास हैं, करीबन 10 एक केस के भीतर 2 या 3 में कुछ अंडे बढ़ सकते हैं। सर, नसबंदी होने के बाद आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आईवीएफ होना चाहिए या नसबंदी खुलवाई जा सकती है? एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया तो एएमएच का है। यदि एएमएच कम है, मान लीजिए कि 1.21 या लेस देन 1 है, तो नसबंदी मत खुलवाइए, क्योंकि आप नसबंदी खुलवा के फिर ट्राई करेंगे, ट्राई करते करते आपका टाइम जाएगा, तब तक आपका ओवेरियन रिजर्व ख़त्म होने लगेगा। पर्सनली मैं एम्ब्रियो बना लेना ज़्यादा उचित समझता हूँ कम उम्र की अवस्था में। फिर आप नसबंदी खुलाइए, जो भी करिए, बट यदि टीटी के साथ नसबंदी होती है तो उसके साथ चांसेस कम रहते हैं खुलने के। यदि बहुत लंबा समय गुजर गया है तो भी प्रॉब्लम होती है। बेसिक एज एंड एएमएच। सर, एक वीडियो ज़रूर बनाइएगा जिसमें ये बताया गया हो कि प्रेगनेंसी में छोटी मोटी प्रॉब्लम होने पे कौन सी टैबलेट्स नहीं लेना चाहिए। ये बहुत वेग क्वेश्चन है। छोटी मोटी प्रॉब्लम होने पे कौन सी टैबलेट नहीं लेना चाहिए? मेरे ख्याल से कुछ भी टैबलेट नहीं लेना चाहिए बगैर डॉक्टर के कंसर्न के। आप मेडिकल स्टोर में जाके ओवर द काउंटर दवाइयाँ अवॉइड करिए, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट एडवाइस कोई भी ड्रग ऐसे लेते हैं तो वो, मैं पर्सनली उसको अवॉइड करता हूँ। मोस्ट ऑफ द चीज़ें प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं, बट कुछ ऐसे ड्रग्स जो कि नहीं लेना चाहिए वो आपको डॉक्टर बता सकेंगे, और उनसे पूछ के लीजिए कौन सा एंटीबायोटिक लें, कौन सा नहीं लें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सर, पीसीओडी है और एएमएच 9.9 है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण एक ट्यूब निकल गई है, तो क्या पीसीओडी कुछ कम हुआ होगा? पीसीओडी का कुछ कम होना, कुछ ज़्यादा होना, पीसीओडी यदि है तो है, और यदि आपको उसमें एक्टोपिक हुआ है तो आपकी दूसरी ट्यूब भी बहुत अच्छी नहीं होगी। तो बेहतर ये है कि आप बहुत इंतज़ार ना करके, पीसीओडी के पीछे ना जाके प्रेग्नेंट हो जाएं, आप एम्ब्रियो बना लें और फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर लें। सर, दोनों ट्यूब ब्लॉक है और बच्चेदानी में टीबी बताई गई है और आईवीएफ बोला है, तो ऐसी कंडीशन में क्या आईवीएफ सक्सेस होने के चांसेस रहते हैं? प्रोवाइडेड कि आपका जो एंडोमेट्रियम है वो अच्छा हो, प्रोवाइडेड कि आपके एंडोमेट्रियम में ट्यूबरक्लोसिस ना हो, प्रोवाइडेड कि आपका जो ट्यूब का जो कंडीशन है उसमें हाइड्रोसल्फिंग्स ना हो। ये चीज़ें हम देख लेते हैं, खासकर उनमें जिनमें ट्यूबरक्लोसिस हो रखा है और हम उसमें आईवीएफ करने वाले हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्वेश्चंस मैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से लेता हूँ और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ऐसा अपनात्व दिखाने का, और जिस तरीके के लोग हमको अप्रिशिएट करते हैं। मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं आपके इस प्रश्नों का जवाब यहाँ बैठ के दे सकूँ।
मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम चैनल वालों से भी और यूट्यूब देखने वालों को भी, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्रिप्शन बढ़ने से बहुत हौसला मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि आप हमसे लगातार जुड़ रहे हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।